रवि के लिए दुनिया रंगों का धुंधला एहसास थी, जहां आकृतियां अस्पष्ट थीं और चेहरे केवल एक आवाज भर। वह जन्म से ही दृष्टिहीन था। गांव के लोग उसे राजेश कहते थे और उनके प्रति सहानुभूति गहरी थी, पर कभी कभी यही सहानुभूति उसे अपनी उम्मीदें छीनने वाली लगती। गांव के छोर पर एक विशालकाय पहाड़ था, जिसकी चोटी पर एक प्राचीन मंदिर था। हर साल गांव के कई लोग उस मंदिर तक चढ़ाई करते थे। राजेश ये कहानियां सुनता और उसके भीतर एक अनकही इच्छा उठती। वह भी उस पहाड़ पर चढ़ना चाहता था, जहां से दुनिया विशाल दिखती है। यह बात जब उसने अपनी माँ से कही तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम देख नहीं सकते, यह बहुत जोखिम भरा है। उसकी यह इच्छा लोगों के लिए मजाक का पात्र बन गई। कुछ ने हंसकर कहा, क्या तुम हवा को छूकर रास्ता ढूंढोगे राजेश? लेकिन एक दिन छोटी बच्ची पिंकी, जो अक्सर राजेश के पास कहानियां सुनने आती थी, उसने मासूमियत से पूछा, राजेश अंकल, क्या आप कभी पहाड़ नहीं चढ़ सकते? क्या भगवान ने आपकी आंखें ले ली, इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते? पिंकी का सवाल एक तीर की तरह राजेश के दिल में लगा। उस क्षण उसने तय कर लिया कि वह यह पहाड़ चढ़ेगा, अपनी आंखों के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए, पिंकी के लिए और उन सभी के लिए जो सोचते थे कि उसकी दुनिया सीमित है। यह आसान नहीं था। उसने अपनी तैयारी शुरू की। उसने घंटों तक अपने घर के आंगन में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने का अभ्यास किया। अपनी लाठी को अपना तीसरा पैर बनाया। वह हवा की दिशा, मिट्टी की बनावट और पत्थरों की ठंडक को महसूस करने लगा। उसने गांव के सबसे अनुभवी पहाड़ी गाइड मोहन दादा से संपर्क किया। मोहन दादा पहले तो हंसे, अंधा आदमी पहाड़ चढ़ेगा, यह आत्महत्या है। लेकिन राजेश की आंखों में वह दृढ़ता थी जो मोहन दादा ने पहले कभी नहीं देखी थी। कई दिनों के समझाने और राजेश की तपस्या देखकर मोहन दादा आखिरकार मान गए। चढ़ाई का दिन आया। गांव के कुछ लोग राजेश को रोकने आए, कुछ मजाक उड़ाने। राजेश ने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी लाठी थामी और मोहन दादा के साथ आगे बढ़ गया। पहले कुछ घंटे बेहद मुश्किल थे। रास्ता पत्थरों और झाड़ियों से भरा था। मोहन दादा हर कदम पर निर्देश दे रहे थे, दाहिने मुड़ो, बाईं ओर थोड़ा गड्ढा है, ऊपर एक बड़ा पत्थर है। राजेश सावधानी से हर कदम रखता। वह अपनी लाठी से जमीन टटोलता, हवा में सांस लेता, मिट्टी की गंध सूंघता, पत्तों के सरसराने और पक्षियों की आवाज से दिशा का अनुमान लगाता। एक समय ऐसा आया जब रास्ता इतना दुर्गम हो गया कि मोहन दादा भी हिचकिचाने लगे। एक फिसलन भरी ढलान थी, जिसके बाद एक संकरा मार्ग था। मोहन दादा ने कहा, राजेश, यहाँ से वापस लौट चलना चाहिए, यह बहुत खतरनाक है। राजेश रुका, गहरी सांस ली। उसने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई, हवा में घुमाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। दादा, मुझे यह रास्ता महसूस हो रहा है, पत्थरों की बनावट, ढलान का कोण, मुझे लग रहा है कि मैं इसे पार कर सकता हूँ। मोहन दादा हैरान थे। राजेश ने अपनी अन्य इंद्रियों पर इतना विश्वास विकसित कर लिया था कि वह एक तरह से देख पा रहा था जो मोहन दादा अपनी आंखों से भी नहीं देख पा रहे थे। कई बार वह गिरा, उसके घुटने छिल गए, उसके हाथ लहूलुहान हो गए, थकावट ने उसे घेर लिया। लेकिन जब भी उसे लगा कि वह हार जाएगा, उसे पिंकी का सवाल याद आ गया, क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते? और राजेश की आत्मा में एक नई ऊर्जा भर जाती। उसने अपने मन में उस चोटी की कल्पना की थी, हवा की ठंडक और मंदिर की घंटियों की आवाज। आखिरकार सूरज ढलने से ठीक पहले राजेश ने अपनी लाठी के सहारे उस चोटी पर कदम रखा। मोहन दादा, जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, की आंखें नम थीं। उन्होंने राजेश को सहारा दिया। राजेश ने अपनी आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली। उसने हवा को महसूस किया, मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज सुनी। उसने अपने आसपास फैली विशालता को अपनी आत्मा से महसूस किया। यह शांति, उपलब्धि, असीमित स्वतंत्रता का एहसास था जिसे आंखें कभी नहीं देख सकती थीं। मोहन दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजेश, उन्होंने कहा, आज मैंने पहली बार दृष्टि का असली अर्थ समझा है। तुमने अपनी आत्मा से इस पहाड़ को देखा है। गांव वापस लौटने पर राजेश का जोरदार स्वागत हुआ। पिंकी दौड़कर उसके पास आई और उसके गले लग गई। अब कोई उस पर हंसता नहीं था, कोई उसे कमजोर नहीं समझता था। राजेश ने साबित कर दिया था कि असली पहाड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होते हैं, और उन्हें जीतने के लिए अदम्य इच्छा शक्ति और एक अटूट विश्वास की जरूरत होती है। उसने न केवल एक पहाड़ को जीता, बल्कि अपनी और दूसरों की सोच में एक नई रोशनी भर दी।
यह दिखाते हुए कि कुछ भी असंभव नहीं जब तक कि हम खुद उसे असंभव न मान ले।